Hello friends, welcome to my channel Learn and Get and today we will try to understand what is sovereignty. हम जानेंगे आज sovereignty के बारे में. First we will talk about meaning of sovereignty and then we know about some definitions of sovereignty. After that we will talk about some aspects यानी कि जो aspect नहीं सॉरी यानी कि features और characteristic जो states के होते हैं sovereignty के होते हैं. At the last we will try to understand what is the aspect of sovereignty. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको. द स्टेट हैज़ 4 एलिमेंट यानी कि स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं. पहला है पॉपुलेशन, सेकंड है टेरिटरी, थर्ड है गवर्नमेंट एंड फोर्थ और लास्ट है और ख़ास जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सोवरेनिटी. सोवरेनिटी वन ऑफ अमोंग दीज है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि सोवरेनिटी इन 4 एलिमेंट में से ही एक है मगर सबसे ख़ास यही है. विदाउट सोवरेनिटी देयर कैन बी नो स्टेट यानी कि अगर सोवरेनिटी नहीं है तो कोई स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. द वर्ड सोवरेनिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोरनस यानी कि जो सोवरेनिटी वर्ड है वो आता है लैटिन वर्ड सोरनस से विच मीन सुप्रीम और पैरामाउंट जिसका मतलब होता है सुप्रीम और पैरामाउंट यानी सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा ताकतवर. इन द मॉडर्न टाइम इट वॉज फर्स्ट टाइम यूज बाय द फ्रेंच राइटर बोडिन. बोडिन एक फ़िलासफ़र थे, इनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया अपनी बुक रिपब्लिक में. अकॉर्डिंग टू बोडिन सोवरेनिटी इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट यानी कि बोडिन के मतलब अनुसार कि जो सोवरेनिटी होती है वो सुप्रीम पावर होती है स्टेट की. किसके ऊपर? ओवर द सिटीज़न एंड सब्जेक्टेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं अंडरस्टैंड बाय लॉ यानी जो स्टेट के अंदर अदर सब्जेक्ट्स होते हैं और जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं उनके ऊपर वो सुप्रीम पावर होती है जो सोवरेनिटी होती है. इट इज़ द सुप्रीम पावर और एब्सोल्यूट पावर की सुप्रीम तो है ही साथ में और ये एब्सोल्यूट भी होती है मतलब पूरी तरह से कंट्रोल इसी का होता है जो सोवरेन स्टेट के अंदर होता है उसका. इन विच देयर कैन नो इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर बॉडी इसके अंदर किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता. इन द रूलिंग बॉडी इन इट द रूलिंग बॉडी गवर्न एनीथिंग विदाउट एनी इंटरफेरेंस और परमिशन बाय इट्स ऑन विल यानी कि इसके अंदर जो रूलिंग बॉडी होती है वो गवर्न करती है एनीथिंग यानी कि कुछ भी वो हर चीज़ जो होती है स्टेट के अंदर उसको गवर्न करती है कंट्रोल करती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस और परमिशन बाय इट्स ओन विल यानी कि अपनी मर्ज़ी से वो जो चाहती है वो जो गवर्न पार्टी जो होती है वो गवर्न करती है एनीथिंग जो वो चाहती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस और परमिशन बल्कि अपनी मर्ज़ी से. इन एनी स्टेट सोवरन इज असाइन टू द पर्सन बॉडी और इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ द ultimate authority over other people in order to establish a law to change the existing law यानी कि यानी कि हर क्या कहते हैं स्टेट के अंदर सोवरेन को असाइन किया जाता है वो होता है कोई पर्सन होगा या तो वो या फिर कोई बॉडी होगी मतलब कि जो लोगों का समूह होता है वो होगा या फिर कोई एक समूह होता है इंस्टीट्यूशन होगा यानी कि कोई ना कोई जिसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होगी over the people in the order to establish a law और change the existing law यानी कि जो existing law होता है उसको भी वो चेंज कर सकता है. इतनी अल्टीमेट अथॉरिटी है उसके पास जो सोवरेन होगा उसके पास स्टेट के अंदर के वो नए लॉ भी बना सकता है और जो एग्जिस्टिंग लॉ है उनको चेंज भी कर सकता है. अकॉर्डिंग टू हम अब देखेंगे हम इसके बाद डेफिनेशंस के बारे में. कुछ फ़िलासफ़र हैं जिन्होंने इसके बारे में अपनी डेफिनेशंस दी हैं. अकॉर्डिंग टू ग्रोटस सोवरेनिटी इज़ द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर यानी कि ग्रोटस के अकॉर्डिंग जो सोवरेनिटी होती है वो सुप्रीम पॉलिटिकल पावर होती है यानी कि पॉलिटिकल पावर है वो वेस्टेड इन हिम यानी कि किसी एक के बता रहे हैं. पहले हम पढ़ते हैं पूरा. हुज एक्ट आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी अदर एंड हुज विल कैन नॉट बी ओवर रीडिंग यानी कि सोवरेनिटी एक पॉलिटिकल पावर होती है उस शख्स के अंदर या उस बॉडी के अंदर जो किसी का सब्जेक्ट नहीं होता किसी के अंडर वो काम नहीं करती. और हु
दूज विल कैनॉट बी रिडन, जिसको कोई रिडन भी नहीं करता, मतलब कोई उसके ऊपर सवार नहीं हो सकता, उससे बढ़कर कोई हो नहीं सकता, वो अकेला ही वहाँ पर सोवरन होगा। अकॉर्डिंग टू बर्गस, बाय सोवरेनिटी इट इज़ द ओरिजिनल एब्सोल्यूट अनलिमिटेड यूनिवर्सल पावर। यानी कि उन्होंने सारा कुछ बता डाला अपनी डिफिनीशंस के अंदर कि ये ओरिजिनल पावर होती है, एब्सोल्यूट भी यही होती है, अनलिमिटेड भी होती है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी होती है ये, ओवर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड ऑल एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि जो इंडिविजुअल्स हो सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर भी और जो एसोसिएशन होती हैं सब्जेक्ट्स की उनके ऊपर भी। इट इज़ अनडाइवर्ड डिराइव्ड एंड इंडिपेंडेंट पावर टू कमांड एंड कंपल ओबीडियंस। यानी कि ये डिराइव्ड होती है, यानी कि अनडिराइव्ड होती है ये, यानी कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी तरफ से, ये बटी भी नहीं होती है एक तरह से, और इंडिपेंडेंट पावर होती है ये, जो कमांड देती है और कंपल करती है ओबीडियंस को। मतलब ये जो लोग इसकी बात को मानते हैं और ये कौम लोगों को ऑर्डर देते हैं, जो सोवरेनिटी होती है इसके अकॉर्डिंग। यानी कि इन्होंने कहा, जो बर्गस हैं, इन्होंने कहा कि सोवरेनिटी क्या है, ओरिजिनल पावर है, एब्सोल्यूट है, अनलिमिटेड है, यूनिवर्सल पावर है ओवर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऊपर, और जो एसोसिएशन हैं उनके ऊपर भी अनलिमिटेड पावर है, जिस तरह से दूसरी तरह से इंडिविजुअल्स के ऊपर है, और ये अनडिराइव्ड है, यानी कि डिराइव्ड है, यानी कि बटी हुई नहीं होती है, एक के पास ही होगी और इंडिपेंडेंट होगी। टू कमांड, यानी कमांड देने के लिए, और इसको ओबीडियंस मिलेगा, चाहे वो ज़बरदस्ती से मिले चाहे वैसे मिले, वो ओबीडियंस मिलेगा। अकॉर्डिंग टू विल्गबॉय, सोवरेनिटी इज़ द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। यानी कि विल्गबॉय कहते हैं कि जो सोवरेनिटी होती है वो स्टेट की सुप्रीम विल होती है, यानी कि जो स्टेट है वो उसकी मर्ज़ी होती है, सबसे बड़ी मर्ज़ी, जो वो चाहता है वही स्टेट की मर्ज़ी होती है। अकॉर्डिंग टू विडरन विल्सन, सोवरेनिटी इज़ द डेली ऑपरेटिव पावर ऑफ फ्रेमिंग और गिविंग एफिशिएंसी टू द लॉ। अच्छा, अब जो ये विडरन विल्सन है, इन्होंने कहा कि डेली ऑपरेटिव पावर होती है, मतलब जो डेली के काम करने होते हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, वो पावर वही होती है सोवरेनिटी जो होती है। क्योंकि अगर उसके पास सोवरेनिटी है मतलब उसके पास ताकत है काम करने की, तो जभी तो वो काम कर पा रहा है जो सोवरन है, यानी कि स्टेट भी काम कर पा रहा है क्योंकि उसके पास सोवरेनिटी है। टू ऑफ फ्रेमिंग, यानी फ्रेमिंग करने के लिए क्या और देने के लिए क्या, एफिशिएंसी टू लॉ, यानी कि जो वहाँ पे कानून है, जो तरीक़ा है, जो व्यवस्था चलानी है उनको अपनी, उसको एफिशिएंसी देता है ये जो सोवरेनिटी होती है। और गिविंग मतलब नए बनाने में, नए बनाता भी, उनको नए फ्रेमिंग भी करता है, मतलब जो नए लॉ होते हैं उनकी फ्रेमिंग भी करता है और उनको एफिशिएंसी भी देता है। अब हम जानेंगे कुछ जो इनके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सोवरेनिटी के बारे में। तो पहला है परमानेंस, दूसरा है एक्सक्लूसिवनेस, तीसरा आ गया कम्प्रीहेंसिवनेस, चौथा है इनेबिलिटी, और पांचवा है इंडिविजिबिलिटी, और छठा आ गया हमारा एब्सोल्यूटनेस, और सातवां है हमारा यूनिवर्सलिटी। अब सबसे पहले हम जानेंगे जो परमानेंस है उसके बारे में। परमानेंस इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवरेनिटी, यानी कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका सोवरेनिटी का, वो परमानेंस ही है। लेट फर्स्ट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। पहले हम जानते हैं स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में, अगर हमें जानना है परमानेंस के बारे में। अब जो सोवरन होता है वो बिलोंग करता है स्टेट से, यानी कि जो स्टेट होता है वो उसके ज़रिए से मतलब सोवरन होता है, अगर स्टेट है तो सोवरन है, यानी कि जो सोवरन है वो स्टेट से बिलोंग कर रहा है। गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्यूर दैट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो बनाई भी जा सकती है और ख़त्म भी की जा सकती है प्रोसीड्यूर के ज़रिए, जो यानी कि जो स्टेट है जो उसने तरीक़े बनाए हैं गवर्नमेंट बनाने के और जो गवर्नमेंट को ख़त्म करने के, उनके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है बनाई जा सकती है और गवर्नमेंट ख़त्म की जा सकती है। सोवरेनिटी कंटिन्यू एज लॉन्ग एज स्टेट मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंस, यानी कि सोवरेनिटी जब तक कायम रहती है जब तक स्टेट की जो इंडिपेंडेंस है वो कायम रहेगी। द डेथ ऑफ किंग, यानी कि जो किंग की डेथ है या फिर ओवर थ्रू द गवर्नमेंट एंड एडिक्शन ऑफ पावर डज नॉट लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोवरेनिटी। इस लाइन का मतलब ये बनता है कि अगर चाहे किंग मर जाए, यानी कि चाहे या जो किंग है जो रूलिंग कर रहा है
कि वो सोवरन है वहाँ पर स्टेट के अंदर, सोवरेनिटी स्टेट के पास है और रूलिंग कर रहा है स्टेट को सोवरेनिटी के ज़रिए, यानी कि स्टेट की जो सोवरेनिटी है उसका इस्तेमाल कर रहा है किंग वहाँ पर। चाहे किंग मर जाए या फिर जो गवर्नमेंट है उसको खाड़ के फेंक दिया जाए, या फिर जो एडिक्शन होती पावर, मतलब हर इंसान चाहता है कि मैं स्टेट के ऊपर गवर्न करूँ, कंट्रोल में ही करूँ और सोवरन में बनूँ स्टेट का, वो लीड नहीं कर सकता डिस्ट्रक्शन ऑफ सोवरेनिटी, मतलब वो जो सोवरेनिटी है स्टेट की उसको वो ख़त्म नहीं कर सकता। मगर ऐसा हो सकता है कि स्टेट के अंदर कोई दूसरा, मतलब स्टेट में कोई किंग मर गया, गवर्नमेंट गिर गई, या फिर ये जो कोप हो जाता है, मतलब जो तख्ता पलट कर दिया जाता है अक्सर गवर्नमेंट का, या फिर जो शासन चलाता है वहाँ पर, वो ख़त्म तो हो सकता है मगर उसकी जगह कोई नया सोवरेन आ जाएगा, मगर जो स्टेट की सोवरेनिटी है वो बरकरार रहेगी। मतलब ये है कि सोवरेनिटी तो वही है, अब सोवरेनिटी का इस्तेमाल करने वाला कोई और आ गया, मगर स्टेट अब भी सोवरन है, स्टेट मतलब उसके पास, स्टेट के पास अभी पावर है अपने पास। द गवर्नमेंट किंग, यानी कि जो किंग या फिर गवर्नमेंट, यानी कि जो सोवरन होते हैं, ये गवर्नमेंट है वो किंग हो या मोनार्क हो, वो सोवरन है, कम्स एंड आफ्टर सम टाइम इट एंड्स, बट सोवरन ऑफ द स्टेट स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट है या फिर किंग है या फिर मोनार्क है, जो जिस तरह से सिस्टम चलता है यहाँ पर, जो दूसरे मतलब जो देश के अंदर चला रहे हैं वो सिस्टम अपनी कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग किंग भी आ सकता है, गवर्नमेंट भी आ सकती है, वो कुछ टाइम बाद वो ख़त्म भी हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ आती है फिर जाती भी, कभी कभी ख़त्म होनी होती है ये चीज़, तो वो तो ख़त्म हो सकती है, मगर जो स्टेट की सॉवरेनिटी है वो फिर भी एग्जिस्ट करती है, वो ख़त्म नहीं होती। एंड न्यू सोवरन टेक्स कंट्रोल इन हीज हैंड, यानी कि जो नया सोवरन आएगा वो जो स्टेट की सोवरेनिटी है उसको अपने हाथ में ले लेगा और फिर वो वहाँ पर रूल करेगा। देयर फॉर सोवरेनिटी लास्ट एज लॉन्ग एज स्टेट, यानी कि सोवरेनिटी जब तक बनी रहेगी जब तक स्टेट बना रहेगा। अब है एक्सक्लूसिवनेस, इट मीन देयर इज ओनली वन सोवरन इन द स्टेट हु इज लीगली कंपल ओबीडियंस फ्रॉम ऑल पर्सन एंड एसोसिएशन विद इन इट्स जुरिडिक्शन। इसका मतलब है, एक्सक्लूसिवनेस का मतलब होता है कि स्टेट के अंदर से में इसकी जो खासियत होती हैं वो बताते हैं कि स्टेट के अंदर सिर्फ एक ही सोवरन हो सकता है, यानी कि जो स्टेट को गवर्न करने वाला, जो कंट्रोल करने वाला इंसान है वो सिर्फ एक ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता, और वो होगा तो वो लीगली होगा, और वो लीगली कंपल करेगा ओबीडियंस का, मतलब जो लोगों की ओबीडियंस है उसको वो लेगा किसके ज़रिए, लीगल का मतलब कानून के ज़रिए से इस्तेमाल कर सकता है। किसके से लेगा वो, अपने जो ऑल पर्सन है और एसोसिएशन है जो उसकी ड्यूरिडिक्शन में आते हैं, कि जो उसकी जो अधिकार क्षेत्र होता है, जो सोवरन का, जो सोवरेनिटी जो है, सोवरन इस्तेमाल कर रहा है सोवरेनिटी का, उसके जो अधिकार क्षेत्र में आते हैं लोग, यानी कि स्टेट के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो उसको कंट्रोल करेगा अपने अधिकार क्षेत्र में, और उनसे जो अपनी आज्ञा है वो मनवाएगा, चाहे वो ताकत के ज़रिए मनवाए या फिर तरीक़े से मान जाए लोग, वो अलग बात है, वो अलग टॉपिक है। अब है कम्प्रीहेंसिवनेस, इंग्लिश के जो बारे में जानते हैं हम क्या है, द स्टेट इज़ द ऑल कम्प्रीहेंसिवनेस एंड द सोवरन पावर इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मतलब जो स्टेट इस पास हर तरह की कम्प्रीहेंसिवनेस होते हैं, और जो सोवरन पावर होती है वो होती है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मतलब जो दुनिया है उसको, जो सोवरेनिटी होती है स्टेट की उसको मानती है। अब वो किस तरह से है वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वहाँ बात भी होती है कि अगर उसके पास पावर है, उसने कंट्रोल कर रखा है स्टेट को और चला रहा है वो उस स्टेट को, तो जो दूसरी दुनिया के लोग होते हैं या देश होते हैं, कंट्रीज़ होती हैं, वो उसको मानती हैं, यानी कि एप्लीकेबल होता है वो उन लोगों के लिए। एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि चाहे कोई कोई एक हो, इंडिविजुअल हो खुद ही, या फिर कोई ग्रुप हो, एसोसिएशन हो, लोगों के बना हुआ ग्रुप हो, एसोसिएशन बनी हुई हो इंडिविजुअल्स की, इज़ द सब्जेक्ट टू सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट की सोवरेनिटी का सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट उनके ऊपर अपनी सोवरेन का स्टेट का इस्तेमाल कर सकता है और करता है। नो एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हावेवर रिच और पावरफुल कैनॉट रेजिस्ट और डिसोबे द सोवरन अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि ना तो कोई एसोसिएशन ना ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कोई ना तो लोगों का ग्रुप बना हुआ हो, चाहे कोई एसोसिएशन हो, चाहे वो अमीर हो, रिच हो या पावरफुल हो, कैनॉट रजिस्ट, यानी कि जो उसकी बात को वो नहीं नकार सकता जो स्टेट है, क्योंकि उसके पास सॉवरेनिटी है, वो इस वजह से उसकी बात को नकार नहीं सकता और ना उसकी आज्ञा को डिसओबे कर सकता है, यानी कि जो उसकी ओबे है उसको मानने से मना भी नहीं कर सकता।
Sovereignty makes no exception and grants no exemption only in the case of foreign embassies and diplomat representative of foreign countries on the reciprocal basis। ये ख़ास बात है इसमें देखने की, यानी कि जो सोवरेंटी होती है जो स्टेट है वो ना तो कोई एक्सेप्शंस होता है, मतलब कोई अपवाद या फिर कोई रियायत देता है, ना कोई कमी करता है, ना कोई ऐसी छूट देता है, ना कोई ऐसी मौका देता है कि जो दूसरा है वहाँ पर आकर अपनी धाक जमा सके, यानी कि अपनी सोवरेंटी का इस्तेमाल कर सके, मतलब कंट्रोल ना कर सके, वो इतना कोई मौका किसी को नहीं देता। मगर देता कब है? इन केस ऑफ सेरन, जो फॉरेन एम्बेसीज होती हैं उनको देता है, और डिप्लोमेट रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ को, उनको किस बात की बुनियाद के ऊपर? रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर। यानी कि वो यूँ कहता है, जो सोवरन होता है, सोवरिटी होती है स्टेट की, स्टेट कहता है कि मैं आपके यहाँ अपनी एम्बेसीज खोलूँगा और आप मेरे यहाँ खोल लो, मतलब आप भी खोलने दोगे मैं भी खोलने दूँगा, और जो आपका रिप्रेजेंटेटिव हो, जो एम्बेसडर आएगा मेरे यहाँ आएगा, और जो मेरे यहाँ का होगा वो आपके यहाँ जाके काम करेगा। अब जो कुछ भी हो, किस बेस के ऊपर वो काम करते हैं, बहुत सारे बेस होते हैं, वीज़ा दिलवाना होता है, लोगों की रक्षा करने के लिए भी करते हैं, अपने बहुत तरह से काम इस्तेमाल करते हैं वो लोग उसके लिए। अगला जो पॉइंट है वो है इनएलिजिबिलिटी, यानी कि स्टेट कैन नॉट पार्ट विद इट्स सोवरेंटी, यानी कि स्टेट जो है किसी और को अपनी सोवरेंटी के अंदर शामिल नहीं कर सकता। यानी कि अगर स्टेट अकेला है तो अकेला ही स्टेट चलाएगा, स्टेट के पास सोवरेंटी है तो दूसरा कोई स्टेट या कोई सोवरन स्टेट में आके अपना कंट्रोल नहीं चला सकता, वहाँ पर स्टेट अकेला ही सोवरन होगा अपना आप, जो मतलब जो रूलिंग बॉडी जो है। द स्टेट डज नॉट रिमेन द सोवरन और द सोवरन स्टेट इफ़ ही और द स्टेट ट्रांसफर हीज और इट्स सोवरेंटी टू एनी अदर पर्सन और द एनी ग्रुप अदर स्टेट। यानी कि जो स्टेट है नहीं रहेगा, मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई स्टेट अपनी जो सोवरेंटी है किसी दूसरे इंसान को दे डालता है या किसी दूसरे अनदर स्टेट को दे डालता है, तो जो उसकी सोवरेंटी है वो ख़त्म हो जाएगी और वो स्टेट जो है वो सोवरन नहीं रहेगा। अब इसमें कहते हैं कि इट इज़ द लाइफ एंड सोल ऑफ द स्टेट, यानी कि ये जो स्टेट है उसकी जो रूह है और जो उसकी ज़िंदगी है, जो आत्मा है, वही है जो सोवरेंटी है। इट कैन नॉट बी अलाइंटेड विद, ये थोड़ा मिट की चुप किया है, अलाइंटेड विदाउट डिस्ट्रॉय द स्टेट इटसेल्फ, यानी कि ये चीज़ बांटी नहीं जा सकती जब तक कि स्टेट को हम ख़त्म ना कर दें। यानी कि वही है कि अगर इंसान अपनी आत्मा को और ज़िंदगी को बांट सकता नहीं है, ऐसे ही स्टेट अपनी जो सोवरेंटी है उसको भी नहीं बांट सकता। अगर स्टेट इस चीज़ को बांटता है तो वो डिस्ट्रॉय है, मतलब बिल्कुल स्टेट जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे जो अगला पॉइंट है वो है इनडिविजिबिलिटी, यानी कि जो बांटा नहीं जा सकता, डिवाइडेबल नहीं है ये। सोवरेंटी कैन नॉट बी डिवाइडेड विदाउट बीइंग डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो सोवरेंटी है स्टेट की उसको नहीं बांटा जा सकता जब तक कि स्टेट को डिस्ट्रॉयड ना कर दें। या तो कोई कब्ज़ा कर लेगा आगे स्टेट के ऊपर, या फिर कोई कोप हो जाएगा, कोप नहीं हो सॉरी, मतलब कोई दूसरा स्टेट पे कब्ज़ा कर लेगा और ये जो स्टेट है वो ख़त्म हो जाएगा जब तक सोवरेंटी नहीं बढ़ सकती, या कोई दूसरा चलाने लग जाएगा स्टेट को। अगला है द डिवीज़न सोवरेंटी लीड्स टू बी अनयूनिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि अगर हम जो स्टेट के अंदर मान लो हम कह डालते हैं कि स्टेट के अंदर हम 4-5 बिठा डालते हैं जो सोवरन लोग हैं, मतलब हम कह डालते हैं कि भाई तुम्हें भी सोवरेंटी स्टेट चलाने के लिए, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, स्टेट के अंदर लीड होने लग जाएंगी डिसयूनिटी, यानी कि स्टेट बढ़ने लग जाएगा इसके, क्योंकि पावर बढ़ रही है तो हर कोई चाहेगा कि मैं ही कंट्रोल करूँ पूरी तरह से और दूसरे को ख़त्म करना चाहेगा, तो इससे क्या होगा, डिसयूनिटी बन जाएगी स्टेट के अंदर, स्टेट जो है टूटने लग जाएगा। अगला टॉप पॉइंट है 6 पॉइंट है एब्सोल्यूटनेस, इट्स मीन दैट देयर इज़ नो लीगल पावर अगेंस्ट सोवरन, यानी कि जो स्टेट का मतलब होता है, एब्सोल्यूट मतलब होता है कि पूरा तौर पर, मुकम्मल तौर पर कोई एक ही होना, यानी कि कोई इसके अगेंस्ट लीगल पावर नहीं होगी। अगर स्टेट के अंदर कोई एक सोवरेंटी है स्टेट की या फिर कोई सोवरन है तो उसके अगेंस्ट कोई दूसरा सोवरन नहीं होगा स्टेट के अंदर, सिर्फ एक ही सोवरन होगा। द अथॉरिटी ऑफ सोवरन इज़ नॉट द सब्जेक्ट टू एनी इंटरनल और एक्सटर्नल लिमिटेशन, यानी कि जो स्टेट की जो सोवरेंटी है, यानी कि जो सोवरन की सोवरेंटी है, जो अथॉरिटी है उसके जो काम करने का क्षेत्र है या फिर उस पर जो ताकत है काम करने की, उसको कोई बाहर से ना अंदर से लिमिटेशन नहीं दे सकता, ना उसको लिमिट कर सकता है, वो सब्जेक्ट नहीं किसी होगा क्योंकि उसको कोई लिमिट नहीं कर सकता।
उसके पास सोवरेंटी है तो वो काम करेगा, अपनी इच्छा से ही काम करेगा, कोई इसके कंट्रोल नहीं करेगा, ना चाहे बाहर से हो ना चाहे अंदर से हो। सोवरन इज़ एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड, ये थोड़ा गलत हो गया था, छोड़ देना आएगा। यानी कि जो सोवरन है वो एब्सोल्यूट होगा और अनलिमिटेड भी होगा, यानी कि जो सोवरन की सोवरेनिटी है वो बिल्कुल ही अनलिमिटेड है, कोई इसके ऊपर रोक नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है उसके ऊपर, और एब्सोल्यूट है, यानी कि पूरी तरह से उसी के पास है। द सोवरन इज़ एंटाइटल्ड टू डू व्हाटसोएवर, यानी कि सोवरन का हक जो चाहे वो करे, कोई इसको रोकेगा, क्योंकि एब्सोल्यूटनेस है उसके पास, तो उसके पास तो पूरी पावर है, जो चाहेगा जैसे चाहेगा करेगा। अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, नहीं गलत हो गया, 8 हो गया, ये 7 है। सोवरन इज़ कंसिडर्ड एज यूनिवर्सलिटी, यानी कि सोवरेंटी जो होती है यूनिवर्सलिटी की तरह पे मानी जाती है, मतलब अगर किसी पास सोवरेंटी है तो उसको दूसरी देश भी मतलब यूनिवर्सलिटी की तरह माना जाएगा उसको, मतलब एप्लीकेबल है, जो दूसरी दुनिया के स्टेट हो या कोई अथॉरिटीज़ हो या कॉर्पोरेशन हो उसको एक्सेप्ट करते हैं सोवरेंटी का स्टेट की। ऑल परसेसिव और ऑल comprehensive फीचर इन द सेंस दैट इज एक्सटेंडेड टू ऑल individual group to the thing and area within the jurisprudence of the state। काफ़ी लंबा हो गया, इसका मतलब ये निकलता है कि जो उसके पास जो हक हैं और जो कम्प्रीहेंसिव फीचर्स हैं स्टेट के पास, वो अपने जो लोग हैं उसके ऊपर उनको फैलाता है और उनके ऊपर लागू करता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे कोई चीज़ हो, अपने एरिया जो उसका अधिकार क्षेत्र है उसके अंदर वो काम करता है, और कोई दूसरा देश उसके मामले में दखल अंदाजी नहीं करता, चाहे कोई देश करे चाहे इंटरनेशनल लॉ नहीं कर सकते। और अगला टॉपिक है हमारा, इसमें ही अभी अगला पॉइंट है हमारा, सोवरन इज़ टू बी एक्सेप्टेड टू द सुप्रीम कमांडर ऑफ द स्टेट बाय ऑल द इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल एसोसिएशन एंड मल्टीकल्चरल कॉरपोरेशन। यानी कि जो सोवरन होता है, यानी कि जो स्टेट की सोवरेनिटी का इस्तेमाल करता है, स्टेट की जो सोवरेनिटी है और स्टेट का जो सोवरन है, यानी कि जो सोवरेनिटी पावर है और उसको इस्तेमाल करने वाला सोवरन है, ठीक है। तो सोवरन को जो एक्सेप्ट करते हैं बाहर के जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं वो भी इसको एक्सेप्ट करती हैं सोवरेनिटी को स्टेट की, और जो वहाँ का सोवरन होता है उसको भी, और जो इंटरनेशनल एसोसिएशन होते हैं वो भी करते हैं, और जो मल्टी कल्चरल कॉरपोरेशन होते हैं, मतलब जो अलग अलग कल्चर को सपोर्ट करते हैं, वो भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव लाइक डिप्लोमेट्स ब्यूरोक्रेसी ऑफ फॉरेन स्टेट आर अलाउड डिप्लोमेट इम्यूनिटी फ्रॉम द इंटरनल पॉलिसी ऑफ द स्टेट। यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो रिप्रेजेंटेटिव होती है डिप्लोमेटिक ब्यूरोक्रेसी की, मतलब दो देश हैं उनके बीच जो संबंध बनाए जाएंगे ब्यूरोक्रेसी के जरिए, मतलब जो नौकरशाही जो होती है ब्यूरोक्रेसी वो डिप्लोमेटिक कनेक्शन जोड़ती है, वो जो गवर्नमेंट होती है वो जोड़ने का काम करती है, मतलब गवर्नमेंट जो है एक तरह से स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव होती है डिप्लोमेट के मामले में, वो दूसरे देशों से संबंध बनाती है, स्टेट की जो सोवरेनिटी है वो खुद उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर संबंध बनाती है, अपने डिप्लोमेटिक संबंध बनाती है, चाहे वो किस तरह के भी हों, मिलिट्री के हों, किसी तरह से भी वो चाहें वो उसको इस्तेमाल कर सकती है, ट्रीटी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। वो इम्यूनिटी देते हैं उसको इंटरनल पॉलिसी ऑफ द स्टेट, यानी कि अपनी साथ साथ गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर भी इम्यूनिटी होती है कि वो अपनी मर्जी से काम कर सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी, यानी कि जो सोवरेनिटी है उसके पहलू, कितने पार्ट्स में बांटा गया है सोवरेनिटी को हम ये देखेंगे इसके अंदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी, पहला है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। पहले हम जानेंगे इंटरनल सोवरेनिटी के बारे में। It is referred to the supreme authority exercised by the state over the people and territory that it control। यानी कि जो सोवरेनिटी है, जो सुप्रीम पावर है उसको सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है। अगर इंटरनल अथॉरिटी वो देखते हैं हम सोवरेनिटी के अंदर, जो स्टेट है उसको सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज करती है अपनी ड्यूटीज़ को और अपने काम को, अपने लॉ को लागू करवाती है और लोगों से काम भी लेती है, अपनी टेरिटरी के अंदर ही कर सकती है जिसको वो कंट्रोल करती है। इट इज़ द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर ऑल इंडिविजुअल और एसोसिएशन विद इन द स्टेट, यानी कि ये अपने ही क्षेत्र के अंदर जो उसका एरिया है, टेरिटरी है, उसके अंदर एब्सोल्यूट होती है ये अथॉरिटी, कोई दूसरी से बगैर इसके अलावा नहीं होगी। ओवर किन पर? इंडिविजुअल्स के ऊपर और एसोसिएशन के ऊपर जो उसके स्टेट के अंदर है। इट इज़ इशू ऑर्डर टू ऑल मैन
and all association within that area it receive order from none। इसका मतलब हुआ कि ये इशू करती है ऑर्डर वहाँ के जो लोग रहने वाले होते हैं उन पर, और जो वहाँ की एसोसिएशन होती हैं उन पर, अपने टेरिटरी के अंदर, मगर ऑर्डर रिसीव नहीं करती किसी से भी। यानी कि ये सिर्फ ऑर्डर देने वाला काम है, ऑर्डर नहीं लेती। जो सॉवरेनिटी होती है, जो सोवरेन अथॉरिटी होती है वहाँ की, वो इतनी पावरफुल है कि वो जो ऑर्डर है वो दे सकती है मगर ऑर्डर नहीं लेगी, क्योंकि वो तो सोवरेन है, किसी का ऑर्डर क्यों लेगी वो। द विल ऑफ स्टेट इज़ एब्सोल्यूट एंड इट इज़ द सब्जेक्ट टू नो लिमिटेशन। यानी कि जो स्टेट की जो विल है वो एब्सोल्यूट होती है और उसके ऊपर नो सब्जेक्ट, यानी कोई दूसरा सब्जेक्ट उसके ऊपर लिमिटेशन नहीं लगा सकता। अकॉर्डिंग टू लॉज की सोवरेनिटी इज़ द लीगली ओवर ऑल इंडिविजुअल और ग्रुप ही पोजेस सुप्रीम कोर्सिव पावर। यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ से कहते हैं कि सोवरेनिटी जो होती है लीगली ओवर होती है, मतलब सोवरेनिटी इज़ लीगली ओवर एन इंडिविजुअल। मतलब अगर हम देखें कानूनी तौर के ऊपर, वो इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप हो, उनके ऊपर सबसे ऊपर होती है, उनसे लीगली पावर होती है, और वो करती है पोजेस सुप्रीम कोर्सिव पावर, मतलब अपनी ताकत का इस्तेमाल बाध्य करके भी, किसी को ज़बरदस्ती करके भी मनवा सकती है अपनी पावर को। अब आगे हम देखेंगे एक्सटर्नल सोवरेनिटी के बारे में, बाहरी जो संप्रभुता होती है इसके बारे में। By the external sovereignty we mean that the state is independent of any compulsion or interference from the parts of other state। यानी कि जो स्टेट है वो अपने तौर पे इंडिपेंडेंट होता है दूसरे स्टेट के इंटरफेरेंस से अपने मामलों के अंदर, और अपने मामलों के अंदर भी साथ ही साथ अगर किसी दूसरे देश से बात करना चाहता है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, इंडिया चाहता है कि समझौता करूँ भूटान से, तो वो चाइना से, नेपाल से, चाहे म्यांमार जो दूसरे देश हैं हमारे से, बांग्लादेश हैं, पाकिस्तान है, इन सब से फ्री है कि वो अपने फैसले अपनी मर्ज़ी से ले सकता है। एक्सटर्नल मामला क्योंकि उसका जो इंडिया चाहेगा भूटान चाहेगा उसके लिए अपने वो इंडिपेंडेंट है, जिस तरह चाहे फैसले ले सकते हैं, जो ट्रीटीज़ कर सकते हैं अपनी। ईच इंडिपेंडेंट स्टेट रिसीव द अथॉरिटी टू रेनाउंस ट्रेड ट्रीटी इनटू, यहाँ पर आएगा ये एंड मिलिट्री एग्रीमेंट, ये गलत है, थोड़ा इंटू काट के एंड लगाना है यहाँ पर। यानी कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट होता है वो रिसीव करता है अथॉरिटी टू रिनाउंस, मतलब स्टेट के पास अथॉरिटी होती है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट होता है उसके पास अथॉरिटी होती है रिनाउंस करने की ट्रेड ट्रीटी, मतलब वो ट्रेड ट्रीटी भी कर सकता है और मिलिट्री एग्रीमेंट भी कर सकता है। Thus, the external sovereignty we mean that every state is independent to other। यानी कि हम इससे मान सकते हैं कि एक्सटर्नल जो सोवरेनिटी होती है उसके मुताबिक कि हर स्टेट इंडिपेंडेंट है दूसरे स्टेट से एक्सटर्नल मामलों के अंदर, मतलब कोई दूसरा स्टेट के बारे में दखलअंदाजी नहीं कर सकता। जैसे हमारे मानते हैं 370 धारा थी कश्मीर से हटाई, तो इसके अंदर पाकिस्तान चाहे चाइना हो वो कोई हमारी दखलअंदाजी नहीं कर सकता। अगर हम चाहें कि हम इंडिया वाले हैं, हम समझौता कर लें अमेरिका वालों से, किसी से हम चाह रहे हैं कि सामान हम समझौता करें अमेरिका से हथियार ख़रीदने का, या चाहें तो हम समझौता कर रहे हैं चाइना से सामान ख़रीदने का, तो कोई दूसरा स्टेट इसके अंदर हमारे दखलअंदाजी नहीं कर सकता कि हम हथियार नहीं ख़रीदेंगे। एक्सटर्नल सोवरेनिटी मीन्स नेशनल फ्रीडम। यानी कि अगर हम पास एक्सटर्नल सोवरेनिटी है तो हम आज़ाद देश हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सोवरेनिटी क्या है, इसके एस्पेक्ट हैं, फीचर्स हैं, क्या क्या है, डेफिनेशन भी हैं, अभी हम और भी जानेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा इसके बारे में। तो इसमें कुछ जो गलतियां भी हुई होंगी ज़रूर, मैं जानता हूँ, कुछ मुझे इतनी जानता हूँ कि मैं थोड़ी इंग्लिश इतनी वीक। सो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक शेयर करें, और कुछ आपके विचार हों, ज्ञान हो तो अपना कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मैं भी उसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सोवरेनिटी का सब्जेक्ट जो है ना ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसके अंदर हमें देखना है कि जो क्या कहते हैं फ़िलासफ़र हैं उनके नज़रिए क्या हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है स्टेट के बारे में, और कितने टाइप्स की कहते हैं सोवरेनिटी होती है वो भी हम जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।